Good morning, all. How are you all? Hope you all are fine and safe at your place. सो आज जिस टॉपिक को मैं लेके आई हूँ वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। आई थिंक ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत आप सभी जानकारी रखते होंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ आवर लर्निंग, और कहीं ना कहीं फ्रॉम आवर स्कूलिंग टाइम वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ टेस्ट। तो आज हम जानेंगे एज अ टीचर कैसे हमें एक अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना है और कैसे हम इसको बेहतर ढंग से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ अचीवमेंट टेस्ट। यानी कि अचीवमेंट टेस्ट जिसे हिंदी में उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसके लिए बताया जाता है एनी टेस्ट डिज़ाइन टू असेस द अचीवमेंट इन एनी सब्जेक्ट विथ रिगार्ड टू अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऐसा टेस्ट या परीक्षण जिसको आपके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए जब हम कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो वो होता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। सिंपल सी चीज़ है, जो हमने इनपुट किया, जैसे कि आप नीचे एक इमेज देख रहे हो, तो उसमें इनपुट किया जा रहा है। इनपुट यानी कि आपको लर्निंग दी जा रही है, सारी फैसिलिटी दी जा रही है, सारी टीचिंग दी जा रही है। उसके बाद व्हाट हैव यू अंडरस्टैंड, उसके आफ्टर ऑल कंप्लीटिंग योर ड्यूरेशन आपने क्या प्राप्त किया, वो चीज़ जानना होता है अचीवमेंट टेस्ट। तो व्हाट इज़ द आउटकम एग्जैक्टली, वो होता है आपका अचीवमेंट। ठीक है। सो स्टूडेंट, जब हम अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो देयर आर सम स्टेप्स। तो उन स्टेप्स को बखूबी करना, बहुत ही डीपली करना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट चाहते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम उस स्टेप्स को समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेजर जो स्टेप है वो है, सबसे पहला है प्लानिंग ऑफ टेस्ट। सबसे पहले जो भी होगा, हम उस टेस्ट की, जो भी परीक्षण है उसकी प्लानिंग या योजना बनाएंगे। देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अ डिज़ाइन फॉर द टेस्ट। जब हमने योजना बना ली, देन वी विल प्रिपेयर अ डिज़ाइन कि हमें अपना जो टेस्ट है वो कितनी देर का रखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस रखने हैं, किस टाइप की उसकी मार्किंग करनी है। ऑल दीज आर डिज़ाइनिंग करेंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ अ ब्लूप्रिंट। जब ये सारी डिज़ाइन हमारी प्रिपेयर हो गई, देन वी विल प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट जो होता है वो एक प्रकार के पूरा स्ट्रक्चर होता है आपके पूरे टेस्ट का, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टेस्ट। फिर राइटिंग ऑफ आइटम। जब हमारे ब्लूप्रिंट ओके हो गया, हम उससे सेटिस्फाइड हो गए, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, राइटिंग ऑफ आइटम्स पे जाते हैं, यानी कि हम अपने क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ द स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। हमारे क्वेश्चंस बन गए, नाउ वी विल प्रिपेयर आवर स्कोरिंग की, यानी कि हमें स्कोरिंग किस हिसाब से करनी है, कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क्स देने हैं, कौन से क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है, अगर वो वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं तो कितने उसके मार्क्स माइनस होंगे, कितने प्लस होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर उसके बाद मार्किंग स्कीम क्या है कि हमने मार्क्स को हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स का में बांटा हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट कि आप हर एक क्वेश्चन वाइज उसकी एनालिसिस करते हो। तो आइए वन बाय वन इसके स्टेप्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के जो अभी हम लोगों ने स्टेप देखे हैं उसके पहले और दूसरे स्टेप पे बात करेंगे। तो पहला स्टेप जो आपने देखा है प्लानिंग ऑफ टेस्ट, जिसमें हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। सबसे पहले हमारा जो परीक्षण है उसके क्या उद्देश्य हैं उसको जानेंगे। देन उसके बाद डिटरमाइन द मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम मार्क्स। उसके साथ ही साथ हमें ये पूरे टेस्ट को कितनी देर का रखना है और कितना मैक्सिमम मार्क्स हमें इसमें देना है, ये सारी चीज़ें हमें प्लानिंग फॉर्म पे, यानी कि पहले स्टेप पे हमें देखना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें हो गई, तब हम इसके दूसरे स्टेप पे आते हैं, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट। यानी कि आप क्या अब डिज़ाइन करोगे ना, यानी कि परीक्षण को प्रिपेयर करोगे। जो भी हम लोग ने सेकेंड स्टेप देखा, इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू सेवरल पॉइंट्स, जिस पे हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम डिज़ाइनिंग पे आते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, हमें टाइम पता चल गया, हमारे मार्क्स पता चल गए कि कितने मार्क्स का करना है हमें टेस्ट, अब हम क्या करेंगे, उसकी डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं, प्रिपरेशन करेंगे टेस्ट की। तो ये कहता है इसको भी
अगेन हम 4 पार्ट में बांटते हैं। वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्यों को हमें कितना वेटेज देना है। वेटेज टू कंटेंट, कंटेंट को हमें कितना वेटेज देना है। वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के फॉर्मेशन पे कितना वेटेज देना है। वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल, और कठिनाई स्तर पे हमें कितना वेटेज देना है। तो आइए अब इसको और डिटेल में जानते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे अपने सेकेंड स्टेप के पहले सब स्टेप पे आते हैं, जो कि है 2.1 वेटेज टू ऑब्जेक्टिव। यानी कि आपको पता है कि कोई भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ उद्देश्यों को लेके चलते हैं, तो कौन से उद्देश्य पे हमें कितना वेटेज देना है। तो इसमें साथ साथ ही यहाँ पे आप टेबल के माध्यम से इसको क्लियर करने की कोशिश करना। दिस स्टेट व्हाट ऑब्जेक्टिव आर टू बी टेस्टेड एंड व्हाट वेटेज हैज़ टू बी गिवन टू ईच ऑब्जेक्टिव। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होगे सेकेंड कॉलम में ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी टेस्ट के। उसके लिए कितने कितने मार्क्स हमने डिसाइड कर रखे हैं, 3, 2, 6, 8, 4, 2, 25 टोटल। और फिर उसके लिए परसेंटेज क्या है, जैसे 12 है, 8 है, तो इस हिसाब से ओवरऑल 100% डिसाइड हुआ है इन सारे ऑब्जेक्टिव को लेके। तो हर ऑब्जेक्टिव के लिए हमें कितना वेटेज देना है, ये हम सबसे पहले 2.1 स्टेप पे क्लियर कर लेंगे। सो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद अब हम वेटेज देखेंगे कंटेंट पे। कौन सा कंटेंट ज़्यादा पूछने लायक है, कौन सा कंटेंट कम पूछने लायक है, तो ये सारे वेटेज हम देखेंगे। और यहाँ पे अगेन मैं कह रही हूँ कि अचीवमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ योर सिलेबस। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होगा, जो आपका पेपर सेटर होगा, वो भी इसको ज़्यादा वेटेज देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है। दिस इंडिकेट द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट टू बी टेस्टेड एंड द वेटेज टू बी गिवन टू दीज डिफरेंट आस्पेक्ट। यानी कि हमें कौन से टॉपिक को ज़्यादा महत्व देना है, किसको हम थोड़ा छोड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू मार्क एंड परसेंटेज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक टेबल में बताया गया है, टॉपिक 1 को 15 मार्क्स का हम पूछ सकते हैं, जिसमें हम 60% दे रहे हैं। और टॉपिक 2 में हम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि 40%। इस हिसाब से 25 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो 100% हो गया। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप के थर्ड पॉइंट पे, थर्ड सब पॉइंट पे, जो कि कहता है वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। हमें पता है कि जो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मेजरली 3 प्रकार के होते हैं, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो कौन से टाइप के क्वेश्चंस को हमें कितना वेटेज देना है, वो इस स्टेप पे हम डिसाइड करते हैं। दिस इंडिकेट द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन टू बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट एंड द वेटेज टू बी गिवन फॉर ईच फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। सिंपल है, वैसे ही टेबल है, सीरियल नंबर है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड एसे। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हम 14 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शॉर्ट हम 7 पूछ रहे हैं और ऐसे हम सिर्फ 1 पूछ रहे हैं। और उसके लिए अलॉटेड मार्क्स कितना है, और इसके अकॉर्डिंग 25 परसेंटेज आपके 100 निकल के आ रहे हैं। तो हर क्वेश्चन को, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें कितने क्वेश्चन पूछना है, कितने वेटेज देना है, ये भी डिसाइड हम कर लेते हैं यहाँ पे। अब जब हमारा क्वेश्चन, कंटेंट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो हम सेकेंड स्टेप के फोर्थ सब स्टेप पे आते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल। आप सबको आई थिंक डिफ़िकल्टी लेवल पता होगा कि क्या होता है, कठिनाई स्तर। तो ये होता है कि आपके क्लास में बच्चों को सही प्रकार से एक तरह से छांटने का, कि कौन बच्चे शार्प हैं, कौन नॉर्मल है, कौन, किन पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये एक प्रकार से एक स्टैंडर्ड होता है। तो दिस इंडिकेट द टोटल मार्क एंड वेटेज टू बी गिवन टू डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि आपको पता है कि क्वेश्चंस यानी कि इजी हैं, एवरेज हैं, डिफ़िकल्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स हैं, फिर उसके हिसाब से परसेंटेज। तो इसके भी एक टैबुलेशन फॉर्म में सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि इजी हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछने हैं, एवरेज हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछने हैं, और डिफ़िकल्ट हमें कितने मार्क्स के पूछने हैं। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि हम ज़्यादा जो परसेंटेज रखते हैं वो एवरेज क्वेश्चन के रखते हैं, क्योंकि अगर हम डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा परसेंटेज कर देंगे तो बहुत ही कम बच्चे पास हो पाएंगे। और ज़्यादा इजी टाइप के परसेंटेज पे अगर हम ज़्यादा अपना परसेंटेज दे देते हैं इजी क्वेश्चंस पे, तो फिर ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो हमारा जो पर्पज़ है कि बच्चों की इवेंट को टेस्ट करना, उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमें एवरेज क्वेश्चन पे ज़्यादा परसेंटेज रखना होता है।
सो स्टूडेंट यहाँ पे अब हम अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के थर्ड स्टेप पे आते हैं। सेकंड और फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर लिया, उसको समझ लिया। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, यानी कि हम ब्लूप्रिंट की इसमें प्रिपरेशन करते हैं सारी चीज़ें सेटल होने के बाद। ब्लूप्रिंट इज़ अ 3 डायमेंशनल चार्ट गिविंग द प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल चार्ट होता है जिसमें 3 चीज़ों पे बल दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, कंटेंट एंड कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट पूछे जा रहे हैं, तथा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कौन से फॉर्म कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, सारी चीज़ें। तो इस टेबल को समझने से पहले आप नीचे नोट पे दिए हुए चीज़ों को पहले एक बार हम देख लेते हैं। जहाँ पे ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऐसे का मतलब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ई का मतलब है ऐसे टाइप। और ये कह रहा है द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट इंडिकेट द मार्क्स, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो है मार्क्स वो इंडिकेट कर रहा है किसको, मार्क्स को, जबकि ब्रैकेट के अंदर जो मार्क्स जो संख्या दी गई है वो इंडिकेट कर रही है नंबर ऑफ क्वेश्चन को, यानी कितने नंबर, कितने क्वेश्चंस पे कितना नंबर है। ठीक है, तो अब हम इस टेबल पे बात करते हैं। तो आप देख रहे हो टेबल पे सबसे ऊपर का जो रो है वो है ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी हमने पीछे भी बात करी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। और साथ ही साथ आपके लेफ़्ट हैंड पे जो कॉलम है वो है आपके टॉपिक्स का। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब हम देख रहे हैं ऊपर की जो आपका एक रो है उसमें ओ, एस, ए, ई ये दिया है। तो ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, ऐसे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, ई का मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो यानी कि सब टॉपिक 1 से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 पूछेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन कितने होंगे 4। तो यानी कि हर एक क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स के रखेंगे। इस हिसाब से ये पूरा डिटेल बताया गया है। अब आप देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप आपका क्वेश्चन सब टॉपिक 1 में एनालिसिस को जज करने के लिए आप बनाओगे एक क्वेश्चन पूछोगे जो कि होगा कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो इस हिसाब से ये पूरा क्लियर एक तरह से आपके आंखों के सामने इमेज बना देता है। आप बिल्कुल नहीं भटकते हो आपको किस टाइप के क्वेश्चन को कितना देना है, कितना मार्क्स, यानी कि कंडक्शन से पहले, जब हम कंडक्शन से पहले से लेके जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं तब तक ये हमारा ब्लूप्रिंट हमारे बहुत ही ज़्यादा मदद के लिए होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी अचीवमेंट टेस्ट। सो स्टूडेंट, अब हम अपने कंस्ट्रक्शन के 4th स्टेप पे आते हैं जो कि है राइटिंग ऑफ आइटम्स, यानी कि क्वेश्चन को राइटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इस पे हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले जो आप राइट कर रहे हो क्वेश्चन वो अकॉर्डिंग टू आपके ब्लूप्रिंट होना चाहिए, यानी कि ब्लूप्रिंट आपकी प्रिपेयर हो चुकी है, अब उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने क्वेश्चंस को राइटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन द डिफ़िकल्टी लेवल हैज़ टू बी कंसीडर, यानी कि जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आप ये ध्यान दोगे कि बहुत ही इजी ना हो, बहुत ही टफ ना हो, बहुत ही सारे क्वेश्चन एवरेज मार्क्स के ना हो, क्योंकि आपको मतलब शार्प और मतलब कमज़ोर बच्चों को भी छांटना है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इसको आइटम को राइट करना है। देन इट शुड ऑल्सो चेक वेदर ऑल द क्वेश्चन included can be answered within the time. Yes, it is also very important चीज़ कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके लिए जो आपने टाइम स्लॉट निश्चित किया है, क्या उसमें वो बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लेवल ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछना है और लेवल ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसको टाइम अलॉट करना पड़ेगा। It is advisable to arrange the question in the order of their difficulty level. और ये भी एक एडवाइस दी जाती है कि आप क्वेश्चन को उसके डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से ही अरेंज करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन ना पूछो, बहुत ही टफ क्वेश्चन मत पूछो, इजी से टफ की तरफ आप जाओ तो वो ज़्यादा सहूलियत रहती है बच्चों के लिए, और एग्जामिनर जो होते हैं, जो कॉपी चेकर होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ईजी होता है। अब हम देखिए 4th स्टेप पे हमने बात कर लिया राइटिंग ऑफ आइटम। अब हम इसके 5th स्टेप पे आते हैं। ये कहता है प्रिपरेशन ऑफ द स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। आपके क्वेश्चंस बन गए, ब्लूप्रिंट बन गई, अब आप उसको स्कोर कैसे करोगे उसकी भी एक तरह से टेबल तैयार करनी होती है आपको। तो ये कहता है इन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स वेयर द आंसर आर इन द फॉर्म ऑफ सम लेटर और अदर सिंबल, स्कोरिंग की इज प्रिपेयर। अगर आपका जो टेस्ट है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके लिए आप आपने एक
स्कोरिंग की प्रिपेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो उसका आंसर होगा वो येस नो में होगा या ABCD में होगा, और उसके साथ ही साथ आप मार्क उसके लिए अलॉट कर सकते हो। यानी कि पहला क्वेश्चन जिसका आंसर A है, अगर वो सही है तो बच्चे को आधा मिलेगा, अगर A नहीं है तो ऑब्वियसली उसको कोई मार्क्स नहीं। तो इस हिसाब से पूरी एक टेबल तैयार हो जाती है जिसमें क्वेश्चन के आगे ही उसके आंसर लिखे होते हैं और इसके साथ ही साथ उसके मार्क्स लिखे रहते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे हो एक छोटा फॉर्म बताया गया है स्कोरिंग की को तैयार करने का। सो स्टूडेंट, फिफ्थ स्टेप पे हमने स्कोरिंग की के बारे में बात की। स्कोरिंग की का ही एक और पार्ट होता है जो कि बोलता है वैल्यू पॉइंट्स, यानी कि एक क्वेश्चन में कई वैल्यूज़ हम पूछ सकते हैं। लाइक जब आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है या जब आपका क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो वो सिर्फ एक चीज़ को आपकी जज नहीं करेगा, वो कई वैल्यूज़ को जज करेगा और हर वैल्यू के लिए अलग अलग मार्क्स अलॉटेड रहते हैं। तो ये भी एक टेबल होती है जिसे आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, और हर वैल्यू के लिए आपको आधा आधा नंबर मिल रहा है। अगर आप वो वैल्यू कंप्लीट करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं। आपको 2 नंबर पाने के लिए चारों वैल्यूज़ को अपने आंसर में देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो ये कहता है इन द केस ऑफ शॉर्ट आंसर एंड एसे टाइप क्वेश्चन द मार्किंग स्कीम इज़ प्रिपेयर्ड। अगर हमारा जो क्वेश्चंस है वो या तो रिटन फॉर्म का है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, या फिर ऐसे टाइप है, तो हम उसके लिए मार्किंग स्कीम तैयार करते हैं जो कि वैल्यू पॉइंट के आधार पर होती है। कैसे? इन प्रिपेयरिंग मार्किंग स्कीम द एग्जामिनर हैज़ टू लिस्ट आउट द वैल्यू पॉइंट टू बी क्रेडिटेड एंड फिक्स अप द मार्क्स टू बी गिवन टू ईच वैल्यू पॉइंट। जैसा कि अभी हम लोग ने बात करी कि ऐसे टाइप, नॉर्मली जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ एक चीज़ को नहीं जज करते हैं, वो एक से ज़्यादा चीज़ों को जज करते हैं। तो एक से ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, कौन कौन सी वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन से जज करना चाहते हैं, उन वैल्यू पे हमें कितना मार्क्स देना है, ये हमें टेबल यानी कि वैल्यू पॉइंट की जो टेबल होगी उसमें फिक्स करना पड़ेगा, और हर वैल्यू के लिए कितना मार्क्स है ये भी वहाँ पर बताना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, अब हम पहुंचते हैं अपने लास्ट और इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कंस्ट्रक्शन के, वो है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ ही साथ उसकी एनालिसिस हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी सी टेबल होती है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही है, और इसके माध्यम से हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो इस टेबल में क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है? सीरियल नंबर, कंटेंट, यानी कौन कौन से कंटेंट हैं, फिर उस हर एक कंटेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड करें हैं, किस ऑब्जेक्टिव को पूछने के लिए, जानने के लिए हम वो कंटेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और फिर जो क्वेश्चन का फॉर्म है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट है, इसे टाइप है। देन उसके बाद जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन की वो कैसी ईजी है, एवरेज है, कैसी है, और उसके लिए अलॉटेड मार्क्स कितने हैं और एस्टिमेटेड टाइम कितना है। तो ओवरऑल हर एक क्वेश्चन की यहाँ पे एनालिसिस एक नज़र में हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। सो स्टूडेंट, अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि अचीवमेंट के टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, रिटन और ओरल। ओरल यानी कि मौखिक, और रिटन आपका जो होता है जिसको हम लिख के देते हैं। तो रिटन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव और एसे टाइप, यानी कि निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को भी अगेन 2 प्रकार में बांटा गया है। सप्लाई टाइप टेस्ट, जिसको अगेन 2 प्रकार में बांटा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप, जिसको हम सप्लाई करके कंप्लीट करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हमने आंसर कर दिया, देन इट्स कंप्लीट। और दूसरा है सेंटेंस कंप्लीशन टाइप टेस्ट, जब हम सेंटेंस को कंप्लीट करके उसका आंसर देते हैं, देन इट्स ऑल्सो ए सप्लाई टाइप टेस्ट। अब दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है, ऑब्जेक्टिव टाइप है वो है रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट, जिसमें हम पहचानते हैं, लाइक ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग करते हैं, मल्टीपल चॉइस आइटम, तो ये सारे रिकॉग्निशन के होते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, यानी कि आपको जो आंसर लिखना है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जो आपको मतलब लिमिट एक तरह से होता है ना कि ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो एक होते हैं एक्सटेंडेड रिस्पांस, और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस, यानी कि आपको बता दिया जाता है कि जो आपका आंसर है वो 300 शब्दों का होगा, 250 शब्दों का होगा या 50 शब्दों का होगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो वो भी एक प्रकार होता है ऐसे टाइप टेस्ट का। सो स्टूडेंट, आज जो हमारा ये टॉपिक था वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, विच इज़ अगेन आई एम टेलिंग इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। So thank you so much.